दोस्तों, अमेरिका, भारत, बरतानिया, फ्रांस अपने इक़्तिदार अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश ना करें। रूसी सदर पुतिन मोदी पर फट पड़े। अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान की नई क़यादत को अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करने दी जाए, नहीं तो इसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। अफ़गान मुजाहिदीन जो भी जैसी भी हुकूमत कायम करे, रूस को कबूल है। मॉस्को से जारी बयान ने दुनिया पर बिजलियां गिरा दी। रूस अफ़गान तालिबान की मदद को आ गया। मॉस्को से उड़ने वाले जहाज़ काबुल पहुंचाए। अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत ने रूसी सफारत खाने को सिक्योरिटी देकर पुतिन का दिल जीत लिया। काबुल में रूसी सफीर के सदारती महल में अफ़गान मुजाहिदीन की आला क़यादत से मुलाकात। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अहम पैगाम अफ़गान क़यादत को पहुंच गया। रूस मुजाहिदीन के साथ था और रहेगा। मॉस्को ने काबुल की नई हुकूमत के साथ बाकायदा काम शुरू करके दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की नींदें हराम कर दी। दोहा में मुज़ाकरात को ऑप्शन ख़त्म। जिसको जो बात करनी है, काबुल में आए दो सुपर पावर्स की लड़ाई में मोदी मारा गया। इंडिया की कोई हैसियत नहीं। अफ़गान तालिबान ने मोदी पर वाज़ेह कर दिया, मकार मोदी का आखिरी वक्त शुरू हो चुका है। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि रूस, पाकिस्तान और नई इस्लामी हुकूमत मिलकर कौन सा बड़ा मनसूबा शुरू करने जा रहे हैं। चीन रूस पाकिस्तान की शानदार फतह कैसे हुई। रूस, चीन, पाकिस्तान अफ़गान मुजाहिदीन के लिए क्यों फ्रंट लाइन पर आकर खेल रहा है। तहलका खेज इंकशाफ हो गया। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, रूस अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के लिए पुतिन खुद मैदान में आ गए, दुनिया को खबरदार कर दिया। रूसी सदारती महल से जारी बयान ने दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया। रूसी सदर पुतिन के अफ़गान अमूर के ख़ुसूसी नुमाइंदे ज़मीर काबुलोव की अफ़गान क़यादत से मुस्बत मुलाकात का नतीजा सामने आ गया। रूसी सफारतखाने को नई हुकूमत ने सिक्योरिटी फराहम करके भारत को परेशान कर दिया। ज़मीर काबुलोव अफ़गान मुजाहिदीन की आला क़यादत से मिलकर पुतिन का मुबारकबाद का पैगाम देने पहुंचे। रूसी मीडिया अफ़गान मुजाहिदीन के फतह को कैसे देखता है, इन सब पर बात करते हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कि अफ़गान मुजाहिदीन ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात को ऑप्शन ख़त्म कर दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को खबरदार किया कि अमेरिका, बरतानिया, भारत, फ्रांस और दीगर ममालिक अपने इक़्तिदार अफ़गानिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश न करें, नहीं तो इसके संगीन नुकसानात उठाना पड़ सकते हैं। आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान को नाकामी से बचाने में अपना किरदार अदा करे। रूस नई इस्लामी हुकूमत की मदद करने को तैयार है। हमारे जहाज़ मदद लेकर काबुल पहुंच रहे हैं। नई हुकूमत को नाकाम नहीं होने देंगे। बरतानवी खबरसाज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात के बाद आलमी ज़राए इब्लाग से बातचीत में कहा कि हकीकत यही है कि अफ़गान मुजाहिदीन ने बेशतर अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अफ़गान मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान में क्या में अमन व अमान के हवाले से अपने वादों की तकमील करेंगे। पुतिन ने कहा कि यह बहुत अहम है अफ़गानिस्तान से दीगर ममालिक में दहशतगर्दों को दाखिल होने से रोका जाए। ख्याल रखा जाए कि मुजाहिदीन के लिबास में दहशतगर्द दीगर ममालिक में दाखिल ना हो जाए। काबुल की साबिक हुकूमत के नायब सदर अमरुल्लाह स्वालेह और उनका सपोर्टर भारत जहाँ भी चाहें, उनकी कोई हैसियत नहीं। इंडिया इसलिए रो रहा है क्योंकि उनके नापाक अज़ाइम को तकमील देने वाली हुकूमत अब काबुल में नहीं रही। अफ़गान मुजाहिदीन के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अशरफ गनी के फरार के बाद कतर में मुज़ाकरात के ऑप्शन को ख़त्म कर दिया और कहा कि इंडिया का रोना धोना इसलिए लगा हुआ है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ख़त्म क्यों हो गई। अशरफ गनी अवाम को बताए बगैर मुल्क छोड़ गए। उनके इस तरह जाने की तवक्को ना थी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतर में मौजूद हैं, लेकिन अब दोहा में बातचीत का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। अब मुज़ाकरात काबुल में होंगे और नई इस्लामी हुकूमत के साथ होंगे। साबिक नायब सदर अमरुल्लाह स्वालेह और दीगर को अफ़गान अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अमरुल्लाह स्वालेह पंजशेर जाएँ या कहीं और, उनकी अब कोई हैसियत नहीं है। भारत का रोना धोना इसलिए है कि अफ़गान इंतज़ामिया क्यों ख़त्म हो गई। भारत को चाहिए कि नई अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करे और उसका एहतराम करे। इसी में उनकी बेहतरी है, नहीं तो इसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। तालिबान इस्लामी हुकूमत तश्कील देंगे। वो बैनुल-अक़वामी बरादरी से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफ़गान सरज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। काबुल की सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है। चोरी और दीगर जराइम पर मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया। साबिक हुकाम और एहलकारों के घरों में घुसने की किसी को इजाज़त नहीं है। किसी को धमकी देने या गाड़ी हथियाने की इजाज़त नहीं देंगे। अफ़गानिस्तान में रूस के सफ़ीर ने कहा कि अफ़गान मुजाहिदीन की जानिब से रूसी सफारत खाने को सिक्योरिटी फराहम की गई है, जिस पर रूस ने एतमाद का इजहार किया। अफ़गान मुजाहिदीन के कंट्रोल हासिल कर लेने के बाद रूस की जानिब से ऐलान किया गया कि वो दीगर ममालिक के बरक्स काबुल में अपना सफारत खाना बंद नहीं करेगा। रूस के सफ़ीर ने अपने मुल्क के सरकारी मीडिया को दिए गए बयान में तस्दीक की कि अफ़गान मुजाहिदीन ने काबुल में सफारत खाने को सिक्योरिटी फराहम कर दी है। यहाँ ये भी वाज़ेह रहे कि अफ़गान मुजाहिदीन की जानिब से सफारत खानों, सफारतकारों, NGOs के एहलकारों को सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान ज़मीर काबुलोव ने कहा कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का फ़ैसला उनके रवैये को देखते हुए किया जाएगा। आज मेरी अफ़गान मुजाहिदीन की आला क़यादत से मुलाकात है, जिसमें बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा।
रूस की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अफगान मुजाहिदीन के कंट्रोल में आने के बाद काबुल में सूरत हाल मुस्तहकम हो गई है और अफगान जंगजू अमन अमान की सूरत हाल बहाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ने सहाफ़ियों से कहा कि अफगान मुजाहिदीन मुसलसल अपनी उम्मीदों का इजहार करते रहे हैं कि चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हों और वो अफगानिस्तान में बहाली और तरक्की में चीन की शराकत दारी के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि हम इसका खैर मकदम करते हैं। चीन अफगानिस्तान के शहरियों का एहतराम करता है और अपनी मंजिल का आज़ादाना तौर पर तयन करे और हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना और ताउन के ताल्लुकात पनपते रहें। चीनी तर्जुमान ने अफगान मुजाहिदीन से मुतालबा किया कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार यकीनी बनाएं और एक वाज़ेह और इस्लामी हुकूमत की तश्कील के वादे की पासदारी करें। अफगानिस्तान और गैर मुल्की शहरियों की सलामती यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि काबुल में चीन का सफारत खाना बदस्तूर फाल है, ताहम बीजिंग ने एक माह कबल ही ख़राब होते हालात के पेश नज़र अपने शहरियों को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। चीन के सफारत खाने से जारी एक बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान में मौजूद चीन के शहरी सिक्योरिटी के हालात पर तवज्जो मरकूज रखें और घरों के अंदर रहें। याद रहे कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रबा बरस के अवाइल में कहा था कि अफगानिस्तान से 11 सितंबर तक मुकम्मल फौजी इनकलाब होगा, जिसको 2 दिहाइयों से जारी जंग के खात्मे का पेशखैमा करार दिया गया। अमेरिका को इस वक्त हैरानी का सामना करना पड़ा जब अफगान हुकूमत तेजी के साथ गिरने लगी और अफगान मुजाहिदीन पे दर पे फतूहात हासिल करने लगे। चीन इस फैसले पर मुसलसल तनकीद करता रहा कि जल्दबाजी में किया गया अमेरिकी इनकलाब का फैसला क़यादत की नाकामी का सबूत है। काबुल की साबिक हुकूमत के नायब सदर अमरुल्लाह स्वालेह और उनका सपोर्टर भारत जहां भी जाएंगे उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। इस वजह से अब उनके साथ बातचीत का कोई असर कायम नहीं हो सकता। इंडिया इसलिए रो रहा है क्योंकि उनके नापाक अज़ाइम को तकमील देने वाली हुकूमत अब काबुल में नहीं रही और उसका सफाया हो चुका है और काबुल ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। तालिबान यहाँ पर मुकम्मल तौर पर काबिज हो चुके हैं और अब नई हुकूमत की फॉर्मेशन के सिलसिले में यहाँ पर बातचीत शुरू कर दी गई है। अफगान मुजाहिदीन के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अशरफ गनी के फरार के बाद कतर में मुज़ाकरात के ऑप्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं कि वो काबुल में आए और तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करें, क्योंकि अब दोहा में मुज़ाकरात नहीं होंगे और दोहा के बाकी दफ्तर के अंदर बिल्कुल भी इस ऑप्शन को ख़त्म कर दिया गया है। अशरफ गनी आवाम को बताए बगैर मुल्क से फरार हो गए। उनके इस तरह जाने की तवक्को ना थी, लेकिन अब दोहा में बातचीत ख़त्म हो चुकी है। साबिक नायब सदर अमरुल्लाह स्वालेह और दीगर को अफगान अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अमरुल्लाह स्वालेह पंजशेर जाएं या कहीं और, अब उनकी कोई हैसियत नहीं है। भारत का रोना धोना इसलिए है कि साबिक अफगान इंतज़ामिया क्यों ख़त्म हो गई। भारत को चाहिए कि नई अफगान हुकूमत को तस्लीम करे और उसका एहतराम करे, उसी में उनकी बेहतरी है, नहीं तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।